नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये कोई ना बात का। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण का हकदार बताया है। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने एक मुस्लिम युवक की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि केवल विवाहित महिलाओं पर। सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण का प्रावधान है और इसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन है, वो पत्नी, बच्चों और माता पिता को भरण पोषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। कोर्ट के इस फैसले के क्या है मायने, आज इसी को समझेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुस्लिम औरतों की जो कानूनी जंग 3 तलाक के खिलाफ शुरू हुई थी, वो लड़ाई गुजारे भत्ते के हक की खुशी तक आ पहुंची है। एक बार फिर मुस्लिम औरतों ने मर्दों से अपना हक हासिल किया है और बता दिया है कि जिस देश के कानून में बराबरी की मर्यादा है, उस कानून के रहते औरतों से उनका हक कोई नहीं छीन सकता, भले ही उस औरत का मजहब कुछ भी हो। देखिए, ये आज का जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐतिहासिक है। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करता है। नारी सशक्तिकरण को लेके जो हमारी सोच है सरकार की, उसमें एक बड़ा कदम है, आदर्श उदाहरण है। और सुप्रीम कोर्ट पे जो भरोसा है पूरे हिंदुस्तान के लोगों का, अगर आप धर्म आधारित चीज़ों को नहीं देखते हैं, महिला है। अगर महिला अपने पति के साथ अलग रहती है और वो काम नहीं करती है, तो उसको गुजारा भत्ता के लिए कहीं ना कहीं से कोई सोच तो बनना चाहिए। तो ये अब बाध्य करेगा सीआरपीसी 125 के तहत कि उसको गुजारा भत्ता उसका पति दे। 3 तलाक से मुक्ति एक ऐसा पड़ाव था जब मुस्लिम औरतों ने संघर्ष की एक बड़ी लकीर खींची थी, और आज उसी लकीर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने और भी बड़ा कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम औरतों को गुजारा भत्ते का हक दे दिया है, बता दिया है कि गुजारा भत्ता औरतों का हक है, न कि कोई दान। फैसला इतिहास के लिए बड़ा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला है, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस भारत में देखे हैं। इसी गुजारा भत्ता को लेके हमने इसी हिंदुस्तान में एक सरकार को फैसले को पलटते हुए देखा है। जो शाहबानों का इतना चर्चित केस रहा है, जिसमें शाहबानों को सिर्फ 60 रुपए के महीना को नहीं देने के लिए फैसला बदल दिया गया था। वो तुष्टीकरण की एक राजनीति की पराकाष्ठा थी, लेकिन अब इंसाफ होता है और वो इंसाफ इस ऑब्जर्वेशन में दिखाई दे रहा है। मुस्लिम महिलाओं का विश्वास सरकार और सर्वोच्च अदालत पे बहुत ज्यादा इस फैसले के बाद और बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होंगी। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। पीठ ने आगे कहा है कि गुजारा भत्ता कोई दान नहीं है, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का हक है। कोर्ट ने आदेश में ये कहा कि धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जो इशू था वो ये था कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में एक मुस्लिम महिला अगर जाकर मेंटेनेंस मांगती है, तो क्या वो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट जो है 1986 का, वो उसके ऊपर प्रिवेल करेगा या ये मुस्लिम वुमेन एक्ट प्रिवेल करेगा। जैसा मैं समझ रहा हूँ आज के जजमेंट से, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में एक मुस्लिम महिला जाकर क्लेम कर सकती है अपने डाइवोर्स हस्बैंड से मेंटेनेंस, और वो एप्लीकेबल होगा, माननीय होगा। सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट से ये, जहां तक मैं समझ रहा हूं, ये नहीं कह रही है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 खत्म हो जाता है या नहीं रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, जो मैं समझ रहा हूं, कि 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी Muslim women can claim from all divorced husbands. This is what this Honorable Supreme Court must have said. मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलने का हक भले ही आज कानून हासिल हुआ हो, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी।
तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के सामने दुविधा ये थी कि इस केस को मुस्लिम महिला अधिनियम के हिसाब से सुना जाए या फिर केस धारा 125 के तहत चले। आखिरकार कोर्ट का फैसला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने मुस्लिम औरतों की दुनिया को बदल दिया है। 3 तलाक से मुक्ति के बाद कानून के रास्ते मुस्लिम औरतें अपने हक की आवाज लगातार बुलंद कर रही हैं। कोर्ट से आया आज का फैसला भले ही मुस्लिम औरतों की आवाज की जोरदार दस्तक हो, लेकिन उनकी असल लड़ाई अभी बाकी है। कानूनी हक पाने के बाद अब उन्हें अपने समाज के दकियानूसी उसूलों से लड़ना होगा और मर्दों की सोच से भी जूझना होगा जो औरत को उनका हक देने के लिए आज भी राजी नहीं है। दिल्ली से संजय शर्मा, नीतू झा और लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और कोर्ट के इस फैसले पर मेरे सहयोगी संजय शर्मा ने भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे से सुनते हैं। मुस्लिम महिलाओं के तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने पुराने कानून को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। यानी अब तक सिर्फ इद्दत की अवधि तक शौहर को, तलाकशुदा बीवी को मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता देने की बात थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका दायरा बढ़ा दिया है। जब तक उस तलाकशुदा बीवी का अगला निकाह नहीं हो जाता है, चाहे वो कब तक भी हो, तब तक उसे गुजारा भत्ता उस पति को देना पड़ेगा। हम इस बारे में बात कर रहे हैं कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अश्विनी दुबे जी से। अश्विनी जी, क्या ये जो हम समझ पा रहे हैं वही है, इसमें और क्या स्पष्टता है? देखिए, बिल्कुल आपने जो कहा कि इद्दत की पीरियड तक पहले देने का जो मुस्लिम पुरुषों को ये तक अपनी महिलाओं को अधिकार देंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी बियॉन्ड आगे जाकर के 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। पहला कहा कि धारा 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है, जो बाकी धर्म की महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता लेने की बात करे जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो, इवन डाइवोर्स वुमेन को भी उनके बराबर कर दिया। तो संविधान की जो मूल भावना है, जो आर्टिकल 14, 25, 15 और 21 जो कहता है महिला और महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है। दूसरा, देश भर में जो तमाम महिलाएं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेस पर बने हुए पर्सनल लॉ की वजह से उनको जो मेंटेनेंस नहीं मिलता था और बाकी धर्म की महिलाओं को मिलता था, तो उन्हें भी इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद मेंटेनेंस मिलेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो ट्रिपल तलाक जैसे जो केसेस के में जो जजमेंट आई थी जिसमें कहा था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं, तो वहां पर वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए पर्सनल लॉज और खासतौर से कानून द्वारा बनाए गए, उस तरफ भी ये होगा कि जो सेक्युलर लॉज कंट्रीज के हैं वो प्रिवेल करेंगे पर्सनल लॉ के ऊपर। तो ये बात अगर हम देखें तो उसमें भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। अश्विनी, चलिए, इस पूरे मामले को लेकर हमने ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर से भी बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, इसको लेकर सुनवाते हैं आपको। शाइस्ता जी, ये बात बहुत पहले आपने उठाई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा भी है कि चाहे महिला किसी भी धर्म की हो, उसको गुजारा भत्ता मिलेगा और मुस्लिम महिला को भी गुजारा भत्ता मिलेगा। मुझे बहुत खुशी तो है, बहुत खुशी है कि ये लड़ाई बहुत पहले से हम लड़ रहे हैं। वैसे तो धीरे धीरे आवाज हमारी जब फैलेगी तब देश के कोने कोने में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट हमारी न्यायपालिका है और वही इंसाफ करती है। शाहबानों का मामले से लेकर और बहुत सारे ऐसे मामले जब आते रहे और इस्लाम की सही चीज़ों को पर औरतों के मसलों में या बच्चों के मसले पे इंसाफ नहीं हो पा रहा था, हमारे बहुत सारी जो संस्थाएं हैं मुस्लिम संगठन की, तो उसमें मसले आते जा रहे थे, लेकिन तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा था। ये हमारा देश संविधान से चलता है और उसमें ये आज़ादी है कि हम अपने तरीके से, हम जो लाइट ऑफ कुरान है उसके हम फैसले करें, लेकिन किसी की हक और बुनियादी हक को आप नहीं छीन सकते। ये इस्लाम में भी है और हमारे संविधान में भी है। तो हमने इसी बात की सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी कि अगर औरत का तलाक हो जाता है तो औरत किसके ऊपर बोझ बने। एक तो उसको वक्फ की जमीन से पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट में और सरकारी संस्थाओं में हमारी तलाकशुदा औरतों को गुजारा दें। केवल उस बात पर आते हैं, हाँ। लेकिन अभी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है कि पति गुजारा भत्ता दे, उसकी वो हकदार है। आपने पहले ये बात उठाई थी, आपको लगता है कि संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक ही ये होना चाहिए?
देखिए, हमारा संविधान ही ऐसा बना है कि सभी धर्मों के रीति रिवाज जो संविधान से न टकराए और किसी के हुकूक से न टकराए उनको दिया जाए। शाबानों को नहीं दिया गया, वो गरीबी रेखा से भी नीचे भूखमरी की हालत में वो अपना केस लड़ लड़ के थक गई। आज हमें खुशी है कि संविधान में और इस्लाम में भी गुंजाइश है। ये इस्लामी कंट्री नहीं है कि हम वक्फ की से या बैतुल माल से तलाकशुदा या बेवाओं को पैसा देते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था तलाक वक्फ बोर्ड को 1986 में दे दी गई थी। सरकार के में जो कांग्रेस के टाइम में वक्फ डिपार्टमेंट से तलाकशुदा औरतों को गुजारा भत्ता का कानून पास हो गया था। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपका परिचय करा देती हूँ। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमना बेगम अंसारी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ हाजिर खान साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, और रुद्र विक्रम सिंह सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत अंबर जैदी आप ही से करते हुए, क्या कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम औरतों की स्थिति में सुधार होगा? ये फैसला कितना अहम है? अंबर जैदी। देखिए नवजोत, ये बहुत ही अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। हालांकि दोनों जजेस की राय बिल्कुल अलग है, लेकिन फैसला दोनों का एक ही है। लेकिन इस तरह के फैसले नवजोत हमने पहले भी देखे हैं अलग अलग हाई कोर्ट के द्वारा। हम केरला हाई कोर्ट की बात करें, कर्नाटक हाई कोर्ट की बात करें, चंडीगढ़ हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें, जब भी मुस्लिम महिलाओं से जुड़े हुए इस तरह के फैसले आते हैं तो एक सवाल निकल कर आता है कि वहां पर क्या प्रिवेल होता है, पर्सनल लॉ प्रिवेल हो या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हर एक व्यक्ति के लिए, जो भारत का नागरिक है उसके लिए बराबर है, वो क्या प्रिवेल होता है। इस तरह के फैसले तो आ जाते हैं, लेकिन भविष्य में किस तरह के प्रावधान हो यानी कि मैं बात और मेरा इशारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ है। अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो इस तरह के फैसलों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यही है। और हम इतने वर्षों से ट्रिपल तलाक के केसेस पे काम करते आए हैं। बहुत सारी महिलाओं को उसमें कोर्ट में जाने के बाद भी उनको मेंटेनेंस नहीं मिलती है। सबसे बड़ी समस्या यही रही है मुस्लिम महिलाओं की कि उनको एक बार उनका पति वर्बली या फिर किसी भी फॉर्म की तलाक देता है, उसके बाद उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनके बच्चों का कोई भी फ्यूचर, कोई भी उनकी गारंटी नहीं होती। फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है मुस्लिम महिलाओं की, वो बहुत बड़ा एक सवाल बनकर रही है। और कोर्ट्स के इस तरह के फैसलों से, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये पहला फैसला नहीं है, पहले भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे चुकी है सरकारों को कि सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कोई अहम कदम उठाए, लेकिन 77 साल बाद भी हम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। हमेशा यही बात होती है कि चर्चा होनी चाहिए। पता नहीं हम 77 साल का। चलिए, फिलहाल अंबर आज के फैसले पर ही स्टिक रहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप उठा रही हैं, उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार रुद्र विक्रम सिंह, आज के कोर्ट के इस फैसले को जरा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आज का जो फैसला है उसमें शाहबानो जो केस था जो 1984 का था, उसके बाद मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ डाइवोर्स एक्ट लागू किया गया था। उस शाहबानो के केस को पलटने के लिए तत्कालीन वहां की कांग्रेस की जो सरकार थी, आज उस केस से आगे बढ़ते हुए आज ये कहा गया कि जो सेक्शन 3 था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट का, वो ये कहता था कि केवल इद्दत पीरियड जो होता है इनका, जो बहुत सारे वैरी करता है, वो कहीं 3 मंथ है, किसी केस में 4 मंथ समथिंग है, तो वो किसी केस में 128 डेज है, तो वो इद्दत पीरियड जो वैरी करता है उसी तक सिर्फ इनको डाइवोर्स मिल सकता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, और ये हाई कोर्ट ने ऑलरेडी हालांकि इसको क्लियर कर दिया था, उसके अगेंस्ट अपील लेके आए थे उनके हस्बैंड कि ये इसमें हम इनको तलाक नहीं, सॉरी, इनको मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात में क्लियर कर दिया कि नहीं, आफ्टर डाइवोर्स भी जब तक वो महिला किसी और पुरुष से शादी नहीं कर लेती है, चाहे वो मुस्लिम वुमेन हो, चाहे कोई हिंदू की महिला हो, मतलब मुस्लिम वुमेन के मसले में भी उसको मेंटेनेंस लेने का हक है, और उसके हस्बैंड को वो मेंटेनेंस वो देगा। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ पे बता दूं, स्पष्ट शब्दों में अगर कहें तो मुस्लिम लॉ जो महिला को लेकर है, उसके ऊपर सीआरपीसी 125 को ज्यादा तवज्जो दी गई है। जी, उसमें यही कहा गया कि जो पर्सनल लॉ है, जो स्पेशल लॉ है, वो उसके ऊपर प्रिवेल करेगा ये 125 सीआरपीसी। और एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं, अब क्योंकि बीएनएसएस लागू हो गया है, तो अब जो नए मामले फाइल होंगे वो सेक्शन 144 सीआरपी बीएनएसएस के थ्रू फाइल होंगे। ये भी मैं आपके जो भी
अधिवक्ता साथी हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग फाइल करेंगे, तो अब जो मामले फाइल होंगे वो 144 बीएनएसएस के थ्रू फाइल होंगे, 125 सीआरपीसी, जब सीआरपीसी थे देश में, क्योंकि ये मामला पहले का था। हाँ। तो 125 सीआरपीसी के थ्रू था। अब जब अगर हम फाइल करेंगे तो 144 बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत ये फाइल होगा। यानी कि अब हम माने कि अब ये जितने भी केसेस होंगे वो बीएनएस 144 के तहत होंगे। जी, क्योंकि अब सीआरपीसी रिप्लेस कर दी गई है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, तो उसमें जो सेक्शन है वो 144 सेक्शन है। तो ये थोड़ा सा मैंने दर्शकों के लिए क्लियरेंस के लिए बता दें, क्योंकि ये जरूरी है रुद्र जी, ये जरूरी है इसको भी क्लियर करते जाना। साथ ही साथ मैं लौटूंगी एक बार आमना बेगम जी आपके पास आना चाहूंगी, इस फैसले को किस तरीके से आप देखती हैं? जी, मैं बहुत खुश हूँ एज अ मुस्लिम वुमेन, एक मुस्लिम समाज का पार्ट होने के नाते मेरे ऊपर हर उस तरह के लॉ अप्लाई होते थे जो कि बहुत ही जेंडर बायस लॉ थे। 75 साल से मुझे उम्मीद खत्म हो गई थी कि कभी हमें भी हमारा हक मिलेगा, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप इन दैट डायरेक्शन। आफ्टर ट्रिपल तलाक के बाद ये दूसरा एक ऐसा बड़ा मैं बोलूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय आया है जो हमारे जिंदगियों को बेहतर बनाएगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बट जब आपको दिखता है कि कम से कम हमारे कदम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, तो वही सुकून मैं फील कर रही हूँ इस वक्त। एंड एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जब हम भत्ते की बात इसकी एल्यूमिनी की बात करते हैं, तो ये एल्यूमिनी को हमें इस संदर्भ में भी देखना चाहिए कि अभी भी मुस्लिम समाज में पॉलीगैमी अलाउ है। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड सेकंड मैरिज करना चाहे और वाइफ डिवोर्स लेना चाहे तो उसके पास कोई और चारा नहीं होता है, बिकॉज उसको कोई भी फाइनेंशियल बैकअप नहीं होता है। तो यहाँ पर उसके लिए एक तरह का सपोर्ट सिस्टम बन रहा है कि वो अगर नहीं रहना चाहती ऐसे केस में तो वो अपने एल्यूमिनी की डिमांड कर सकती है और एक इज्जत की जिंदगी जी सकती है। तो मैं इसको इस रूप में भी देखूंगी कि ये पॉलीगैमी पर भी एक तरह की बंदिशें लगाएगा। बिल्कुल। हाजिर खान जी, आप किस तरीके से आज के इस फैसले को देखते हैं? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 125 के तहत, उसमें भारत की हर महिला के लिए उन्होंने हर मजहब के मानने वालों के लिए एक साथ उन्होंने फैसला दिया है। लेकिन जो तलाकशुदा लड़कियां होती हैं, जो जिनको तलाक हो जाती है, तो अब तक उन्हें मेंटेनेंस मिलता था कि अब तक उनकी इद्दत नहीं होती थी 4 महीने तक। लेकिन मैं कहता हूं कि तलाक जो है इस्लाम में अल्लाह ताला ने इसको कानून बनाया है, लेकिन कहा कि सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अल्लाह के यहाँ तलाक है। औरत और मर्द को जिंदगी गुजारना चाहिए एक इंसानियत के तहत, और जिसके बच्चे हो जाते हैं उसकी तो बहुत जिम्मेदारी बनती है, मर्द की भी औरत की भी। तलाक कोई आसान काम नहीं है, 2 घर बर्बाद होते हैं, बच्चे बर्बाद होते हैं। इसलिए मेंटेनेंस से पहले जो है, जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो उनको बैतुल माल से मिलता था जो बेवाओं को। तो सरकार को एक जिम्मेदारी ये भी बनती है कि मर्द के अगर हालात ऐसे नहीं है कि वो मेंटेनेंस दे सके तो औरत के लिए तो परेशानी हो जाएगी। इसलिए सरकार की ऊपर ये भी एक कानून में पास किया जाना चाहिए था कि जिनके पास जिनकी हैसियत नहीं है मेंटेनेंस देने की, उनको सरकार मेंटेनेंस देगी। सरकार को नहीं बचना, नागरिक है कोई महिला, चाहे किसी मजहब की भी हो, वो राष्ट्र की नागरिक है, राष्ट्र की एक संपत्ति है, राष्ट्र का एक वोटर है। तो उसको जिम्मेदारी सरकारों की भी बनती है कि उनका मेंटेनेंस करे। तलाक सबसे बुरा मामला है, उसको करना नहीं चाहिए, ना मर्द को देना चाहिए और ना औरत को। लेकिन इस्लाम ने इसलिए रखी कि जो औरत और मर्द में नहीं बन रही, बिल्कुल मामला हट गया। ऐसे नहीं है तलाक एकदम किसी को तलाक दे दो, ये शरीयत तरीका नहीं है। शरीयत का तरीका ये है कि पहले 1 दो, फिर 2 दो, फिर 3 दो, और उसमें जब नहीं बने तो उससे बिस्तर अलग करो, उससे घर उसको भेज दो, उसको थोड़ा सा तंबी करो और फिर उसके बाद पंचायत करो। ऐसे नहीं है तलाक की जाए मुंह खोला और तड़ तलाक दे दी। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को भारत में कोई भी हम देखते हैं ना समाज में इसी तरीके से तो दिए जाते हैं, और इसीलिए तलाक को लेकर कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा और उसका फैसला आया कोर्ट। देखिए मैडम, जो तलाक दे रहा है उसे नहीं मालूम तलाक के तरीके, और जो ले रही है तलाक उसे भी नहीं मालूम। औरत को एक अधिकार इस्लाम ने दिया है खला का, कि अगर मर्द से परेशान है, मर्द जालिम है, उसके साथ उसका मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसके साथ उसकी जिंदगी अच्छी नहीं गुजार रहा, तो औरत को खला लेने का, तलाक लेने का अधिकार दिया इस्लाम ने, तो कि भाई उससे अलग इख्तियार कर लो। फिर क्या समाज उस औरत के साथ खड़ा होता है? देखिए यहाँ पर बात वही आती है, अब तक मैडम वही बात आती है कि कोर्ट अपनी तरफ से फैसला तो सुना देता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होती है कम्युनिटी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडम, असर जिम्मेदारी उस मर्द और औरत की है कि उनको अपनी जिंदगी गुजारनी है, ना लड़की को बाप बाप के ऊपर जाके बोझ बनना है, ना किसी और जगह के बाद में। और कोर्ट कह भी रहा है कि जब तक लड़की शादी नहीं कर रही, जब तक उसका मेंटेनेंस दिया, इस्लाम ने जो कहा है कि 4 महीने की इद्दत के बाद औरत को शादी कर लेना चाहिए। किसी पे क्यों बोझ बने, गार्जियन पर क्यों बोझ बने, बल्कि अपनी जिंदगी एक नई
एक जगह नहीं, पर अगर वो नहीं करना चाहे तो उसमें बोझ वाली तो कोई बात ही नहीं है। एक बार अंबर जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी अंबर। नवजोत, देखिए मैंने इतने सालों में, क्योंकि ट्रिपल तलाक पे मैंने काम किया और मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं देश भर से, अलग अलग महिलाओं से, जिसमें ज्यादातर तलाक के केसेस में हुआ ये है कि मैंने आज तक कभी किसी महिला को, चाहे वो किसी भी स्टेट ऑफ लाइफ से आती हो, किसी को मेंटेनेंस मिलते हुए नहीं देखी। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे जो विक्टिम्स हैं उनके माता पिता नहीं होते, ये एक समाज पूरा, खासतौर से हमारे जो मुस्लिम इदारे हैं और लीडरशिप है वो उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि वो चंद हजार रुपए लेकर एक औरत को जबरन डिवोर्स करवा देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं, फतवा दे देते हैं कि हाँ तुम्हारा डिवोर्स हो गया। उसके बाद जो उनकी मेंटेनेंस, उनके बच्चों का खर्चा, उनके बच्चों का जायदाद में हिस्सा, उनका खर्चा, फाइनेंशियल उनकी मेंटेनेंस, कोई सुनने वाला नहीं होता। और महिलाएं इस स्थिति में पहुंची हैं, जो कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट, तलाक का हक मांगने के लिए, अधिकार मांगने के लिए, प्रोटेक्शन, वो इसीलिए क्योंकि हमारे समाज को जो अधिकार दिया गया इस इंडिपेंडेंट इंडिया में कि आपको पर्सनल लॉ का अधिकार है, हमारी लीडरशिप ने उन महिलाओं को उदास किया है, निराश किया है, उनको उनके हक से दूर रखा है। ये पूरी जिस तरह से बपौती चलाई है, इसको एंड करने का ये समय है, क्योंकि हम भी भारत के उतने ही नागरिक हैं जितना हाजिर खान साहब है। अगर हाजिर खान साहब को ये अधिकार है कि वो भारत के नागरिक है, तो मुझे आधे अधिकार क्यों मिले हुए? मैं भी इस देश की नागरिक हूं और मेरी जैसी जो करोड़ों मुसलमान बहन है, कोई अधिकार है। हम किसी मौलाना से, किसी इदारे से अधिकार नहीं मांगते। हम इस देश वही सवाल आता है ना, वही सवाल आता है कि फिर कोर्ट क्यों जाना पड़ता है? मैं अपने शहर में तमाम तलाकों के मामले में बैठा, लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, लड़कियों और लड़कों के बीच में कम होता है डिस्प्यूट, गार्जियंस के बीच में होता है, दोनों परिवारों के बीच में विवाद होता है। और हमने तमाम लड़कियों का ऐसा मामला हुआ कि लास्ट में मस्जिद में जाके ले जाके पूछा कि तुम तलाक देना चाहती हो, तो लड़की भी मना कर रही है, लड़का भी मना कर रहा है। हाँ। और दोनों की जिंदगी फिर जब उसके बाद उनके गार्जियन को तंबी की गई, तो जिंदगी गुजर गई। बात ये नहीं है तलाक। अभी एक अलीगढ़ में शादी हुई हमारे एक मिलने वालों की, काफी लंबा पैसा खर्च करके शादी कर, दूसरे दिन आके लड़की कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी वापस। अब उसमें लड़के वाले का किसका क्या कसूर है? ये लड़की की जिम्मेदारी है। लड़की किसी के साथ नहीं रहना चाहती तो जबरिया उसे कैसे रख दिया जाएगा? हमें नहीं मालूम कि अंबर जी बहन ने हमारी कितनी लोगों के बीच में बैठी हूं। मैं कम से कम 15-20 तलाक ऐसे मामला, अभी मैं बिजनौर गया था एक मामले में, एक लड़की ने, एक मिनट मैडम मुझे कहने दीजिए, एक लड़के ने शादी की, मैडम एक बार सुन लीजिएगा, उस लड़के ने शादी की, शादी में ना तो दहेज लिया ना बारात ले गया, 8 आदमी लेके गया और शादी करके आया, 500 आदमियों का उन्हें वलीमा किया, 20,000 रुपए का मोबाइल दिलाया और कश्मीर का 75,000 का पैकेज से उसको सैर कराई। उसके बाद वो लड़की कहती है 3 महीने बाद कि मैं नहीं रहना चाहती। मैं मैडम 4 बार गया बिजनौर, 4 बार आया, 4 बार गया, 16 उल्टियां हुई मुझे, 4 बार, 2 जाने में 2 आने में। और वो लड़की 5 लाख रुपए लेके अपने घर चली गई। ऐसे भी लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? उसकी सरकार करेगी, कोर्ट करेगा जिम्मेदारी। जो लड़की 5 लाख रुपए मांगने लगे। नवजोत, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे देश में जो और धर्म की महिलाएं होती हैं उनकी भी डिवोर्स होती है, चाहे 2 महीने में हो, 4 महीने में हो, 6 महीने में हो। हाँ। वो कोर्ट चाहती है मेंटेनेंस का, एलिमनी का अधिकार कोर्ट से मिलता है और उनको कोर्ट तय करती है कि किसको कितना मिलेगा। मिलता चला गया, आज से नहीं मिल रहा, 75 साल से मिल रहा, लाख मिलेंगे, आज नहीं मिल रहा, पहले से मिल महिलाओं को अधिकार नहीं रखा गया। आज अगर कोर्ट जाने का अधिकार है, वो एश्योरेंस मिल रही है जो संविधान ने 77 सालों से दी हुई है, तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहाँ दिक्कत समझ रही हैं? ठीक है, मतलब कोर्ट जाने का अधिकार अगर मुस्लिम महिला को दे दिया गया है, जिसको अभी हम वापस से, जो रुद्र जी ने बोला था, BNS 144 ही उसका नाम ले, CRPC 125 नहीं ले, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कोर्ट के इस फैसले को लेकर? देखिए मैडम, जो तलाक का सिस्टम शुरू हुआ ना, अल्लाह ने जो तलाक का हुक्म दिया, नहीं, इसको अगर कोर्ट इतनी आजादी दे रहा है महिला को, डबल प्रोटेक्शन है ना सर। ये हम तो कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी बनती, सरकार ने कह दिया, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तलाक होनी नहीं चाहिए। हमारा कहने का मकसद वो तो सबसे पहले जिम्मेदारी लड़की और सबसे ज्यादा जिंदगी उनके बच्चों की खराब होती है। अगर इनको इतना ही इस्लामिक शरिया इनकी बातें करनी है, तो जब क्रिमिनल लॉज की बात आती है तब ये शरिया क्यों भूल जाते हैं? तब ये जब मानते हैं कि हम जो इंडिया का कानून है वो मानेंगे और हम उतने ही मुस्लिम रहेंगे जितने एक अच्छा मुस्लिम होता है, तो जब पर्सनल लॉज की बात आती तभी इन्हें शरिया क्यों याद आता है? ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि इनइक्वालिटी जब आपको नॉर्मल लगने लगती है, तो उस टाइम पे जब इक्वालिटी प्रदान की जाती है तब वो इनजस्टिस लगता है। क्यों सर ऐसा लगता है मुस्लिम महिलाओं को कि जो शरिया कानून है उसमें इनइक्वालिटी है और देश के कानून पर ज्यादा भरोसा है?
देखिए मैडम, इस्लाम ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी करो और उस मुल्क के कानून को भी मानो, यह भी कहा है। आमना मैडम को, हमारी बहन को कितना मालूम है मुझे नहीं उनकी जानकारी के एतबार से, लेकिन अगर भारत के अंदर हाथ काट दिए जाएंगे चोर के और संसार कर दिया जाएगा बलात्कार का, तो अरब की तरह एक भी कानून, एक भी गुनाह नहीं होगा। हमारा एक संविधान बना है और आपकी बिल्कुल गलत फहमी। एक मिनट अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए मैडम। आप सुनिए आमना जी, आप सुनिए अपनी बात, आपने कह दी, मैंने आपकी बात नहीं बोला। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान की धारा, जो क्रिमिनल धाराएं हैं, उसमें जो चोर को सारों को सजा है वो हमें भी सजा है। रही पर्सनल वोट की, तो ये हमारे देश के संविधान ने, हमारी देश की सरकारों ने, उससे पहले और जो सरकारें थी उन्होंने भी इजाजत दी कि आप पर्सनल, हम किसी के धर्म के मामले में, इस्लाम ने जब मुसलमानों ने हुकूमत की तो किसी के धर्म के अंदर दखल अंदाजी ना मुसलमानों ने की ना अंग्रेजों ने की, कि जो आपकी आस्थाएं, जो आपका तरीका है उसको आप कर रहे हो। हमारी आस्था ये है कि इस्लाम के एतबार से, इस्लाम कानून ऐसा नहीं है कि आज कानून बनाया अम्बेडकर जी ने, या दुनिया में जो कानून बने, एक मिनट, दुनिया में जो कानून बने, दुनिया के हर जगह का कानून अलग अलग है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे और उनको फ्रांस का हो, जर्मनी का हो, इंग्लैंड का हो, लेकिन इस्लामिक कानून पूरी दुनिया में आमना जी, इस्लामिक कानून और जो है पूरी दुनिया में नाफिज होता है। यही नहीं हो रहा हमारे मुल्क में। हम ये कह रहे हैं कि अगर ट्रम्प साहब ये कह सकते हैं कि वहाँ दुनिया, अमेरिका के अंदर, मैडम वो बोल रही है, हमारी बारी है, बोल रही है, ये महिलाएं कूद रही हैं, हम नहीं कौन से कूद रहे, हम इनकी बारी में नहीं बोल रहे। आप ऐसी बातें करेंगे, महिलाएं आके खड़ी होकर गलत कोट कर रहे हैं। नहीं, एक भी बात गलत नहीं करेंगे। अगर फायदा होगा तो हमारी बहन को भी होगा, हमारी बीबी को भी होगा, हमारी भतीजी को भी होगा, हमारी भांजी को भी होगा। कोई अकेले स्पेशलिस्ट आप नहीं है कि आपको ही फायदा होगा। ये आर्टिकल 125 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो भारत की हर नागरिक महिला को, नहीं वही बात है, हर नागरिक पर तो ये लागू होता ही था, लेकिन साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन अब मुस्लिम महिलाओं को भी दी गई। एक बार रुद्र विक्रम सिंह जो इंक्लूड करते हैं, बताइए जरा रुद्र जी, कोर्ट के इस फैसले का तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं पर कितना असर होगा? देखिए, जो तलाकशुदा महिलाएं हैं और जिन्होंने दूसरी शादी नहीं करी है, तो आज का फैसला ही उनके लिए है बेसिकली कि तलाकशुदा अगर आप हैं और दूसरी किसी पुरुष से आपने शादी नहीं करी है तो आप मेंटेनेंस की हकदार हैं। आप मेंटेनेंस फाइल कर सकती हैं और आपका जो हस्बैंड है, इसमें आगे भी बहुत सारी रूलिंग है कि आपको कितना मेंटेनेंस मिलेगा, किस आधार पर मेंटेनेंस दिया जाता है। इसकी रूलिंग ऑलरेडी एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट है, जो इस बात को पूरा बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन्ड है कि कितना, जो अभी खान साहब बात कर रहे थे कि जो नहीं दे पाएगा वो कैसे देगा, तो इसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा में जो जजमेंट दिया था उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो मेंटेनेंस का आधार होगा वो मेंटेनेंस कैसे आप क्लेम करेंगे। एक मिनट समझ लेते ना, एक मिनट, नहीं, जो आपने सवाल उठाया था ना रुद्र जी, वापस से उसी का जवाब दीजिए, वही समझना चाह रहा है आपसे जी। तो दोनों की आर्थिक स्थिति देखी जाती है, महिला और पुरुष दोनों की आर्थिक स्थिति देखी जाती है। दोनों की आर्थिक स्थिति के बाद ही कोई ऑनरेबल कोर्ट जो ऑर्डर देता है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही, और कि जिस शख्स की आर्थिक स्थिति नहीं है तो उसको कौन मेंटेनेंस देगा, सरकार देगी या कौन देगा वो मेंटेनेंस? अरे सर, उसी का तो जवाब वो दे रहे हैं। और जिस शख्स की आर्थिक स्थिति नहीं है, क्यों नहीं है, क्या वो सक्षम नहीं है, वो जाके कमा नहीं सकता? कैसे होगी मैडम? अरे सर, कैसी होगी? मेरी बात सुनिए, भारत के नागरिक एक रिक्शा चलाने वाला भी है, एक इंडस्ट्री चलाने वाला भी। कोई भी अपने दायरे तय नहीं करने की, किस तरह की मानसिकता है? रुद्र जी, इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। समझते नहीं है, पहले इस बात को समझ लीजिए। हाँ। और जो सेक्शन 125 सीआरपीसी या 144 बीएनएसएस की जो धारा है वो इस बात पे पुष्टि करती है, इस बात को तय करती है कि जो डिप्राइव्ड हैं, वो जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है, चाहे, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, हालांकि इस मुद्दे से संबंधित ही है कि अगर कोई माइनर बच्चा है उसको भी मेंटेनेंस चाहिए, तो वो भी 125 सीआरपीसी में कवर होता है। कोई माता पिता है और उसके बच्चे उसकी टेक केयर नहीं करे तो वो भी 125 सीआरपीसी के तहत वो मेंटेनेंस का मुकदमा फाइल करता है। तो ये सारी चीजें 125 सीआरपीसी कवर करती थी, जो अब 144 बीएनएसएस कवर करेगी। तो इसमें कोई हाय तौबा मचाने वाली बात नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर जजमेंट आ गया। हालांकि बहुत सारे हाई कोर्ट्स बहुत पहले से कहते
जी आ रहे थे, कुछ हाईकोर्ट इसके विपरीत फैसले देते थे, कुछ इसके एवज में फैसले देते थे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो अब ये क्लियर हो गया कि अब जो है, जो आपका सवाल था कि तलाकशुदा महिलाएं क्या फाइल कर पाएंगी, तो तलाकशुदा महिलाएं अब इस बात में फाइल कर पाएंगी। एक टेक्निकलिटी जो मैंने आपको पहले ही बता दी, ये 125 पे नहीं, अब ये 144 BNSS में अब अगर फाइल करेंगे 1 जुलाई के बाद, तो उसमें मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत क्या हक हैं औरतों को, और कोर्ट ने ये भी साफ क्लियरली कहा है कि BNS 144 का जिक्र यहां पर करूंगी, CRPC 125 नहीं करूंगी। एक तरीके से वापस से इस बात को कह रहे हैं, ये डबल प्रोटेक्शन एक तरीके से हो जाएगी। अंबर ज़ैदी। एब्सोल्युटली, लेकिन अभी भी ये नवजोत ये सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम महिलाएं जब कोर्ट का रुख करेंगी तब उनको ये मेंटेनेंस मिलेगी। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। कितने लोग कोर्ट जाएंगे, कितनी महिलाएं कोर्ट जा पाती हैं मुस्लिम महिलाएं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी भी उनको वो अधिकार नहीं मिला है पूरी तरीके से जिसकी हम मांग कर रहे हैं। इवेंचुअली जो महिलाओं की स्थिति सुधार सकता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, ये बड़ा सवाल है। आप छोटे छोटे करके बूंद बूंद में कतरा कतरा करके महिलाओं को एक ड्रॉप देते रहिए। जीवन दान देना बहुत जरूरी है और बहुत देर ऑलरेडी हो चुकी है, और यही मांग है कि भारत की महिलाओं को अधिकार मिल जाना चाहिए। हाजिक जी देखिए, अब अंबर ये सीधे तौर पर बात कह रही हैं कि अगर मुस्लिम महिलाएं कोर्ट जाएंगी, एक सोसाइटी प्रेशर भी तो होता है। आप अगर कहते हैं कि आपका कानून इतना सक्षम है कि महिलाओं को उनका हक देता है, तो फिर क्यों मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा महिलाओं को खटखटाना पड़ता है हर बार अपने अधिकारों के लिए। देखिए मैडम, हम दो भाई हैं, हमारे बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा और आप हमारे घर के लोग नहीं करेंगे उसकी पंचायत, और उसमें नहीं करेंगे तो हमें कोर्ट जाना ही पड़ेगा। और मोहल्ले वाले नहीं करेंगे, समाज वाले नहीं करेंगे। आप मानते हैं कि आपके कानून में हक नहीं मिलता है, इसीलिए महिलाएं कोर्ट। मैडम ये नहीं, बात ये है कि जब किसी के हक तलबी की जाती है, एक आदमी किसी का हक नहीं दे रहा, तो फिर कोर्ट जाने का उसका अधिकार बनता है कि मेरा भाई मेरा प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहा, वो सारा प्रॉपर्टी पे काबिज हो रहा है, तो मुझे अधिकार है कि मैं कोर्ट जाऊंगा। ऐसे ही उस महिला को भी अधिकार है कि उसका शौहर उसको मेंटेनेंस नहीं दे रहा, उसका खाने पीने, जबकि असल जिम्मेदारी मर्द की औरत की नहीं। हमारे यहाँ औरत को हमारे यहाँ हुक्म नहीं दिया गया, मर्द को दिया गया है कि मर्द उसके खाने का, पहनने का, कपड़े का, रहने का सारा इंतजाम एक मर्द को करना है। औरत के ऊपर इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। औरत पर उसके घर में रहना, खाना खिलाना पिलाना, ये बच्चों की जिम्मेदारी परवरिश करना उसकी औरत की है। ये कोर्ट में इसलिए और नहीं जाती, जो वो बेचारी इतनी उन पे पैसा नहीं, उनके पास व्यवस्था नहीं कि वो जाएं कोर्ट, तो बहुत से मोहल्ले में हो जाती। लेकिन अगर किसी के कोई हक तलबी करे, मर्द मैं करूं, अगर मैं अपनी बीवी की हक तलबी कर रही हूं तो उसको फिर अधिकार है। मेरी बेटी है, उसका शौहर अगर उसका अधिकार छीन जाए तो उसको अधिकार है कि वो कोर्ट जाए। मेरी बहन है, उसका शौहर उसको अधिकार नहीं दे रहा और उसका हक नहीं दे रहा, तो उसको अधिकार है कि वो कोर्ट जाए। लेकिन शरीयत ने मर्द औरतों को जो मुकाम दिया है दुनिया में किसी कानून ने नहीं दिया। एक प्रॉपर्टी में एक मर्द के बाप का हिस्सा, बेटी की प्रॉपर्टी में, भाई की प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा, मियाँ की प्रॉपर्टी में बीबी का हिस्सा, शौहर की प्रॉपर्टी में बीबी का हिस्सा। इस्लाम ने बड़ा बांध के साथ औरतों को रखा है कि वो उनके अंदर उनकी हक तलबी कोई मुसलमान और हक तक एक मिनट इस्लामिक एतबार से कोई शख्स किसी का हक मारता है, मैं मारता हूँ, मैं अपने भाई का, बीबी का, बहन का, किसी का भी हक मारता हूँ। और दूसरा शिर्क, ये अल्लाह दो माफ नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं माफ करेगा, उसका यहाँ नहीं देगा तो ऊपर उसको हिस्सा। आमना जी और अंबर जी, पहले आमना जी आपके पास आती हूँ। मान गए हैं सर कि हाँ कोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाती है महिला तो उसको पूरा हक है, नहीं कि कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी कि जो शरिया में जो रूल लॉ रेगुलेशन है उसमें वुमेन को पूरा प्रॉपर राइट मिलता है। इनकार कर रही हैं आप, शरीयत से इनकार कर रही है, कुफ्र की तरफ चली जाएंगी। अभी मैं जब तक शरीयत के खिलाफ जाएगा कोई भी, मैं जानूंगा तो वो भी कुफ्र की तरफ जाएगा, और जो कुफ्र करेगा उसका जमाना क्या है। के जैसे हरकत मत कीजिए कि मुझे ना मुस्लिम बोल करके मेरा जो है मैंने नहीं कहा कुफ्र पर चला जाएगा, उसकी जिम्मेदारी होगी उसकी। जब आप शरीयत को नहीं मानेंगे तो क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? क्या आप पर कानून नाफिज होगा? आप, मैं संविधान नहीं मानूंगा, भारत का संविधान की अवहेलना करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? मैं कोर्ट के संविधान को अपने हाथ में लूंगा तो मेरे साथ क्या होगा? आप इतना तो समझे। खतरा ले आते हैं, लेकिन मैं चुप नहीं होंगी। आपको आईसिस के जैसे हरकतें करनी आप कीजिए। जब तक मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलती हूँ और मानती हूँ मैं मुस्लिम हूँ, नहीं खाली ला इलाहा इल्लल्लाह पे नहीं है, ईमान लाया
अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, अच्छी बुरी तकदीर, क़यामत के दिन पर, दोबारा जिंदा होने पर और मरने के बाद जिंदा होने पर। आपको ठेका नहीं है। अरे ठेका नहीं, शरीयत कह रही है मैडम। आमना जी आप ठेकेदार हैं, आज़िज़ साहब, आमना जी मुद्दे पर आते हैं, जिसकी चर्चा हो रही, जिस बात को लेकर बात कर रहा हूं उसी पर मुझे बोलने दीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर सदियों से देखा गया है, कितने 60-70 साल हो गए, वहां पे औरत नाम की कोई चीज नहीं थी। इंटरप्रिटेशन नाम की एक चीज होती है, वहां पे पूरी तरीके से पितृसत्तात्मक मानसिकता का कब्जा है, जहां पे वो उसी पुरानी इंटरप्रिटेशन को अप्लाई करते हैं जो कि औरतों का हक छीनती है। तो जो भी लॉ इन लोगों ने बना रखा है पर्सनल लॉ के नाम पे, उसमें औरतों को कोई भी न्याय नहीं मिलता है। हमारे पास सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही एक जरिया बचा हुआ है, जहां हमारी राइट्स को बचाया जाएगा और जहां हम खड़े होकर बोल सकते हैं। इन लोगों की तो हालत आप देख ही रही हैं कि अगर मेरे एक डिसेंट वॉइस नहीं सह सकते, अगर मेरी कुछ भी विचारधारा इनसे अलग हो गई तो सिंपल सा इनका कहना होता है कि आप मुस्लिम नहीं है। जब भी हम अपने राइट्स की बात करते हैं, इनका कहना होता है कि तुम अगर अपना राइट लोगे तो तुम मुस्लिम नहीं हो। अपनी होगी फमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरयरा वमैया अमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन बात रखने दीजिए। अंबर से भी अंबर, देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं आऊंगी ना सर आपके पास, आप कीजिएगा, दोनों की बात कीजिए, फिर कमेंट करते वक्त है हमारे पास। जी अंबर जी नवजोत, सबसे अहम बात यह है कि शरीयत कोई सेक्रोसेंट नहीं है। शरीयत जैसे कि भारत का संविधान है, वैसे इस्लाम और हदीस की रोशनी में समय के अनुसार लोगों की जरूरत के हिसाब से कानून बनाने की इजाजत इस्लाम देता है। आज की जरूरत के हिसाब से जहां पे समय आगे बढ़ चुका है, लोगों की समस्याएं बदल चुकी हैं, उसके हिसाब से बदलने की हमारे पास इस्लामिक के लिए भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये प्रावधान होता है। तो आप ये कहेंगे कि अब सीआरपीसी में तो आप भारत का संविधान मानेंगे, जहां आपने अपने अपने अधिकारों की बात करती तो आप कुफ्र की तरफ जा रही है। आप महिलाओं को ये उंगली दिखाना और इस्लाम से खारिज करना बंद कर दीजिए। हम नहीं कर रहे खारिज, हमें क्या अधिकार है? गलत बयानी मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, बेवजह झूठ बोलकर देश में कुछ हासिल नहीं होगा। आप चाहे जितनी इज्जत तलाश तो मिलेगी नहीं कभी। शरीयत के खिलाफ बगावत करने वाले के खिलाफ कोई इज्जत नहीं मिलेगी। आप जबरदस्ती की बात मेरे ऊपर क्यों कर रही है? मैंने आपका नाम लिया, कोई भी मैं करूंगा शरीयत के खिलाफ, तो मेरा काफिरों के देश में रहकर क्यों आप काफिर बन रहे हैं? आपको काफिरों की जमीन चाहिए, काफिरों से अधिकार चाहिए, आपको सारे बेनिफिट्स चाहिए, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे देंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। ये किस तरह का आपका मानसिक मैं क्यों खारिज करूंगा? इस्लाम करेगा खारिज, मैं आपके हिसाब से नहीं चलता। क्यों करती हो? नहीं देखिए, लेकिन अंबर ने, ठीक है, एक मिनट अंबर जैदी ने जो ये बात कही है कि वक्त के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए और वक्त के साथ साथ सिचुएशन के साथ साथ हालात को भी बदलने की जरूरत होती है, क्यों इतना रिजिड हो जाते हैं आप लोग? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1445 साल पहले आए और आसमानी किताब हैं 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। तौरात आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे, मूसा अलैहिस्सलाम पे, और ज़बूर आई दाऊद अलैहिस्सलाम पे, और कुरान आया प्रॉफेट मोहम्मद से। आसमानी किताबें हैं और आसमान की किताबों का जो कानून है वो 1400 साल से पहले और क़यामत तक चलेगा। उसमें ना तरमीम कोई कर सकता। मालिम की, इनकी तो मितारों की मैं कह नहीं सकता, किसी आलिम की, सारी दुनिया के मिलकर आलिम चाहें कि उसमें तरमीम करने की जरूरत करेंगे, जेर जबर चेंज नहीं कर सकते। महिलाएं कोर्ट में जा रही हैं और कोर्ट फैसला दे रहा है। हालांकि इसी के साथ साथ मुस्लिम महिला अधिनियम को भी कोर्ट ने पूरे तौर पर खारिज नहीं किया, उसी के साथ साथ ये डबल प्रोटेक्शन दी है। क्या आप ये बात मानते हैं, क्योंकि देखिए 2 महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और दोनों की अपनी अपनी बात है, और ऐसा नहीं है महिलाएं कोर्ट जा रही है वहां से उनको हक मिल रहा है। सवाल जिसको लेकर चर्चा शुरू हुई थी वो यही शुरू हुई थी कि क्या अनजान या फिर महिला को बताया नहीं जाता या फिर उनको उनके हकों से महरूम रखा जाता है? नहीं, ऐसे नहीं मैडम, इस्लाम जो है हक देने की बात कहता है। नहीं, हक देने की बात कही जाती है सर, लेकिन जब वो इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, क्या उन्हें पारदर्शिता है? हमारी निगाह में सैंपल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी जितनी बीवी आती सारों को हक दिया और उसमें हक तलबी नहीं की। आज का कोई मुसलमान मैं कर रहा हूं या कोई और कर रहा है, हक तलबी कर रहा है किसी की, वो उसकी जवाबदेही बनेगी, उसकी पकड़ होगी। ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएगा। दुनिया में मैं अपनी बीवी की हक तलफी करूं, मैं अपनी बहन की हक तलफी करूं, मैं अपनी बेटी की हक तलफी करूं, तो मेरी पकड़ होगी। दुनिया में हो या ना हो, आखिरत एक हमारे सामने है, डे ऑफ जजमेंट, पकड़ा जाएगा और वहां गिनती गिनी जाएगी, एक मीजान रखा जाएगा, तराजू कि ये तेरी नहीं। लेकिन आज की तारीख में देखिए जो जिंदा है, जो यहाँ पर हमारे सामने मौजूद है, जिसका हक मारा जा रहा है, आवाज आज वही बुलंद कर रहा है और कोर्ट उसी की आवाज बन के एक तरीके से साथ खड़ा हुआ है। आखिरी कमेंट रुद्र विक्रम सिंह आपसे जानना चाहूंगी, ये कितना बड़ा जजमेंट होगा? देखिए, जितना बड़ा जजमेंट शाहबाज
मुसलमानों का था, जितना बड़ा जजमेंट, जितना बड़ा एक ऑर्डर उस समय की तत्कालीन सरकार का था उसको पलटने का, उससे कहीं बड़ा जजमेंट और ट्रिपल तलाक का जो एक फैसला कोर्ट ने किया, उससे कहीं बड़ा ये जजमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जिनको अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से तलाक दे दिया जाता है, जो डिप्राइव्ड रहती थी, जिनको फाइनेंशियल कोई हेल्प नहीं मिलती थी, अब उनको, और बहुत सारी कंफ्यूजन की स्थिति थी। देखिए, मेंटेनेंस बिल करने पड़ते थे, लेकिन जजेस में भी कंफ्यूजन की स्थिति होती थी, एडवोकेट्स में भी कंफ्यूजन की स्थिति होती थी। अब ये कंफ्यूजन दूर हो गया है। अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसकी हकदार होंगी और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ये सुधरेगी। बिल्कुल सर, कोर्ट ने अपनी मैं ये क्या पूछ रहा था इनसे कि सबरीमाला में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, क्या उसका पालन भारत में हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी, उनसे भी पूछ रहा हूँ। वो ऑलरेडी चैलेंज है, आपको पता। चैलेंज क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चैलेंज क्या होगा? कौन करेगा चैलेंज? उसे मान नहीं रहे मालूम, सबरीमाला में मानने को तैयार नहीं है लोग। आप चैलेंज करिए इसको, हम चैलेंज करिए इसको। किसने बना किया है? अंबर जी से चैलेंज करवाओ। मैं तो चैलेंज करूंगी कि आप मस्जिद में और मजारों में जाने की इजाजत दीजिए। हमारे यहाँ तो हुक्म ही नहीं है, हमारे यहाँ तो हुक्म ही नहीं है। हाँ जी, आप महिलाओं को कब्रिस्तान तक तो जाने नहीं देते, कहते हैं जब शरीयत मना कर रही है हम क्यों नहीं जाने देंगे? शरीयत मना कर रही है, हमारे मना करने देंगे। आप जाइए, आपको नहीं मना करा जाएगा। आप जाइए, आपको नहीं मना किया जाएगा। शरीयत मना करेगी, मैं मना करेंगे। आप कब्रिस्तान जाइए, रोज जाइए, आपको कोई मना करे मुसलमान तो बता दीजिए। शरीयत ने मना कर रखा है, नहीं मानेंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी। मेरी जवाब दीजिए। भारत के संविधान से ही हर एक भारत की मुस्लिम महिला को, अरे संविधान दुनिया में 212 मुल्क है मैडम, और 212 मुल्क के संविधान बने हुए हैं, और इस्लाम का संविधान पूरी दुनिया में चल रहा है। पर जिस मुल्क में आप रहते हैं, वो उस मुल्क का संविधान अपने हर नागरिक को ये सरहक दे रहा है। आज कोर्ट ने भी यही बोला, लेकिन धर्म के ऊपर नहीं जाना है, हर नागरिक को ये हक है सर, वो हर किसी पे लागू होता है। कोर्ट का ये फैसला उसी आधार पर है। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।